नाज़रीन, एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। मुर्गियों के अंदर इस वक्त बीमारी फैली हुई है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं अब आपके सामने रखने लगा हूँ। इसको गौर से सुनिएगा, ये ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ के बारे में है जिसका ताल्लुक हम सबके साथ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है। ये आज मैं अखबार पढ़ रहा था तो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी तहकीक भी की। जब ये खबर मैंने पढ़ी तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं अब आपके सामने रखने लगा हूँ और इसको गौर से सुनिएगा, ये ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ के बारे में है जिसका ताल्लुक हम सबके साथ है। रोज़ हमारे घर में इस्तेमाल होती है, रोज़ खाई जाती है और मैं शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसके अंदर ये खाने की प्रोडक्ट जो है वो हमारे यहाँ इस्तेमाल ना होती हो। और वो प्रोडक्ट क्या है? वो है मुर्गी। मुर्गियों के हवाले से आज अखबार के अंदर ये खबर आई है कि मुर्गियों के अंदर इस वक्त न्यूकासल डिजीज़ या जिसे उर्दू में रानी खेत आप कहते हैं, वो बीमारी फैली हुई है। और ख़बर के मुताबिक, इस खबर के अंदर ये लिखा हुआ है कि चंद मुख्तलिफ लोगों के मुताबिक ये 25 से 30% बीमारी फैली हुई है और चंद लोगों के मुताबिक ये 15 से 20% ये बीमारी फैली हुई है। मुख्तलिफ सोर्सेज जो इसके बारे में कह रहे हैं। अच्छा, अब इसकी वजह से हो क्या रहा है? सबसे पहले एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि बीमारी का मतलब ये नहीं है कि अगर ये बीमारी उन मुर्गियों के अंदर तो ये बीमारी उन मुर्गियों से इंसानों के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। ये इस वीलॉग का मकसद ये नहीं है। इसकी वजह से हो क्या रहा है? इसकी वजह से ये हो रहा है कि बहुत से शेड्स, जो मुर्गियों के शेड्स हैं, उनमें ये मुर्गियाँ मर रही हैं बीमारियों की वजह से, इस बीमारी की वजह से। अच्छा, बीमारी किस तरह आई है? बीमारी इस तरह आई है कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, जो हर साल मुख्तलिफ सीजन्स के अंदर एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर जो है वो हिजरत करती हैं, उड़ के इस तरफ आती हैं, तो ये उनके ज़रिए वो ये कह रहे हैं कि जी ये बीमारी यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई है। लेकिन उसके बाद मैंने अपने चंद सोर्सेज से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि जी मुर्गी के अंदर ये रानी खेत की बीमारी हर साल ही आती है, उसमें कोई हैरानकुन बात नहीं है, लेकिन है बीमारी मौजूद है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे एक साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ। उन्होंने कहा कि जी मेरे पास ना 60,000 मुर्गी थी, उनका शेड है, उनका मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म है उनका। तो उन्होंने कहा जी मेरे पास 60,000 मुर्गी थी, उसमें से 24,000 मुर्गी मर गई है। तो 24,000 मुर्गी का मतलब है कि तकरीबन कोई 40% उनकी मुर्गियाँ जो हैं वो मर गई बीमारी की वजह से। अच्छा, उनका ये कहना है कि बेसिकली जब वीट कटिंग सीज़न आता है तो उसकी वजह से ये बीमारी जो है वो आ जाती है, ये उनका कहना था। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि अब इसकी वजह से हो क्या रहा है? इसकी वजह से बेसिकली ये हो रहा है कि जब शेड के अंदर ये इतनी मुर्गी मरती है तो वो मुर्गी जाती किधर है? वो मुर्गी, उस मुर्गी का क्या किया जाता है? तो उस वक्त ये जो पोल्ट्री फार्म्स और शेड्स जो होते हैं, इस मुर्गी को इंतहाई सस्ते दामों जो हैं वो आगे मुख्तलिफ लोगों को बेच देते हैं। अच्छा, इस होल सेलर्स को बेचते हैं। होल सेलर जो है ये मरी हुई मुर्गी जो है वो उठा लेते हैं और वो ला के बेचते हैं। वो आगे किधर बेचते हैं? वो चंद रेस्टोरेंट्स में जाके बेचते हैं जहाँ पे इस्तेमाल होता है। वो ज़्यादातर उन जगहों पे जाके बेचते हैं जहाँ पे मुर्गी बेसिकली आपको एक कंप्लीट फॉर्म में मिलती है, कटी हुई तैयार खाने की शक्ल में तैयार वो मुर्गी लाके आपके सामने रख दी जाती है। तो आपको बेसिकली पता भी नहीं लगता कि ये मुर्गी जिंदा थी या मरी हुई थी या ये कौन सी मुर्गी आपके सामने सर्व की जा रही है। कतई तौर पे इस व्लॉग का मकसद ये नहीं है कि सब यही कर रहे हैं या हर मुर्गी जो आपके सामने ला के रखी जाएगी वो मरी हुई होगी, लेकिन क्योंकि ये बीमारी फैली हुई है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सी मुर्गियां मर रही हैं, तो इसकी वजह से इस तरह के केसेस अब हो रहे हैं। इस खबर के अंदर भी ये लिखा हुआ है, जो मैंने ये डॉन अखबार के अंदर पढ़ी है, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि जितने भी फूड अथॉरिटीज़ हैं, जिस तरह पंजाब के अंदर पंजाब फूड अथॉरिटी है, इनको मुतहर्रिक होने की ज़रूरत है और इनको चेक करने की ज़रूरत है। ये चेक किस तरह कर सकते हैं? ये बेसिकली शहर की हदूद के अंदर जो मुर्गी बाहर से आती है उसको चेक कर सकते हैं कि क्या वो जिंदा हालत में आ रही है या मुर्दा हालत में आ रही है, एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि बेशक ये बीमारी वैसे तो आपको नहीं लगेगी, मतलब ये बीमारी मुर्गियों से इंसानों में तो ट्रांसफ़र नहीं होगी, लेकिन क्योंकि मरी हुई मुर्गी अगर आप खाएंगे तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या उसकी वजह से जो डिसीज़ हो सकती हैं वो फिर डिफरेंट हैं।
तो बेसिकली इस वीलॉग का जो मकसद था वो आपको बताने का ये था कि चूंकि पोल्ट्री फार्म्स के अंदर इस वक्त नुकसान हो रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, अपने नुकसान को कवर करने की खातिर जो है वो मरी हुई मुर्गी भी जो है वो होलसेलर्स को बेच रहे हैं। तो बराए मेहरबानी जब आप मुर्गी खरीदने जाएं तो खुद अपनी आंखों के सामने जो है वो मुर्गी को ज़िबा कराएं ताकि आप इंश्योर हो सके। अब रेस्टोरेंट्स का जहाँ तक ताल्लुक है वो जारी बात है, आपका और रेस्टोरेंट्स के दरमियान ट्रस्ट की बात है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते, दैट्स योर डिसीजन। लेकिन एहतियात कीजिए, क्योंकि जारी बात है एक चीज़ हो रही है जिसकी वजह से, और ये आप जानते हैं मुर्गी एक ऐसी प्रोडक्ट है, मैंने जिस तरह पहले कहा था, हर घर में इस्तेमाल होती है, बच्चे भी खाते हैं, बूढ़े भी खाते हैं, हर कोई खाता है, तो उसके ऊपर ज़रा एक नज़र रखने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि इस खबर के अंदर ये भी कहा गया है कि अब हमारी बहुत से पोल्ट्री फार्म्स जो हैं उन्होंने अपने आप को अपग्रेड भी बहुत कर लिया, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि रानीखेत की जो बीमारी है ये हर साल ही आती है, तो बहुत से पोल्ट्री फार्म्स ने खुद अपने आप को अपग्रेड कर लिया। उन्होंने लैब्स बना ली हुई अपने पोल्ट्री फार्म्स के अंदर, ओपन शेड के बजाय कंट्रोल शेडिंग के अंदर वो अब आ चुके हैं। तो इसकी वजह से भी काफ़ी हद तक जो है वो बीमारी पे काबू पाया गया, लेकिन इसके बावजूद ज़रूरी नहीं है कि हर शेड के पास ये तमाम तर फैसिलिटीज़ हों। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।